प्रलय में वो कहाँ है, किस हाल में है, उसको कुछ नहीं पता है। यदि हमें पता होता तो हम अभी बता देते कि प्रलय अवस्था में ऐसी स्थिति थी। यदि हमें निद्रा अवस्था का, सुषुप्ति का पता होता तो हम बता देते। हमें तो पता ही नहीं होता है। एक बार सोए तब का तो पता है, उसके बाद तो 4 बजे का ही पता है। तो बीच में क्या हुआ, कहाँ गए, क्या घटित हुआ, कुछ नहीं पता है। तो दूसरों से सुन लिया कि हम सुषुप्ति में थे, हमें तो सुषुप्ति का भी नहीं पता, हमें कुछ भी नहीं पता है। तो ज्ञान गुण हट जाता है। तो मोक्ष में तो बिल्कुल ही हट जाएगा, जब ये स्वप्न अवस्था, सुषुप्ति अवस्था में और प्रलय अवस्था में हट जाता है। तो ऐसा यदि बीच में किसी का प्रश्न हो तो उसके लिए ये सूत्र दिया गया है 31 नंबर। पुंस्वादिवत त्वस्य सतो अभिव्यक्ति योगात्। कह रहे ये जो आत्मा है ना, इसमें ज्ञान गुण ऐसे ही रहता है जैसे पुंस्त्वादिवत। जैसे बचपन में बच्चे के अंदर वो पुरुष है कि स्त्री है ऐसा भाव नहीं होता है ना, लड़का है कि लड़की है, बच्चों को कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनको बता दिया जाता है। और फिर कुछ लक्षण ऐसे हैं कि युवावस्था आने पर पुरुषों में अलग रूप से अभिव्यक्त होते हैं, महिलाओं में अलग रूप से अभिव्यक्त होते हैं। तो वो पहले अपने सूक्ष्म रूप में हैं बचपन में भी, और बचपन में होते हुए युवावस्था में अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही आत्मा में ज्ञान गुण पहले से ही है, और वो बंधन में भी और मोक्ष में भी, माने निद्रावस्था के या सुषुप्ति अवस्था के बाद अभिव्यक्त हो जाता है। यदि वो सुषुप्ति अवस्था में वो ज्ञान आत्मा से अलग हो जाता तो जागने के बाद फिर वो कहाँ से आया। तो वो सोते समय भी, सुषुप्ति अवस्था में भी था तभी तो अभिव्यक्त हुआ जगने पे तुरंत। और ऐसे ही प्रलय अवस्था में भी वो आत्मा के अंदर रहता ही है, अनअभिव्यक्त रहता है। तो इसीलिए तो सृष्टि में आते ही पुनः वो ज्ञान उसके साथ अभिव्यक्त हो जाता है। तो इसी बात को कह रहे हैं। पुंस्त्वादिवत् तु अस्य मतलब आत्मनः, इस आत्मा का जो ज्ञान है सत रहता हुआ ही अभिव्यक्ति योगात्, अभिव्यक्ति से युक्त होता है। जैसे पुंस्त्वादि गुण पुरुष या महिला में बचपन से ही होते हैं, वो समय आने पर अभिव्यक्त हो जाते हैं, वैसे ही सुषुप्ति और लय अवस्था में भी आत्मा के अंदर ज्ञान गुण होते हुए उसके बाद अभिव्यक्त हो जाता है। सुषुप्त अनंतरम जागृत काले प्रलयानंतरम च सर्ग काले बुद्धे अभिव्यक्तिर्भवति इति। बोले सुषुप्ति के बाद जागृत काल में भी और प्रलय के बाद सर्ग काल में भी बुद्धि की अभिव्यक्ति हो जाती है। इति प्रसिद्धम, ये सब हम देखते ही हैं। किंतु न सा अभिव्यक्ति अविद्यमान लिंगा नूतना एव, और वो जो अभिव्यक्ति है वो अविद्यमान लिंग वाली नहीं है, बिल्कुल नया ज्ञान उत्पन्न हुआ ऐसा नहीं है। उसको पूरा याद रहता है कि सोने से पहले क्या क्या था, तो कोई नई बुद्धि उत्पन्न हो गई हो ऐसा भी नहीं है, बल्कि कैसा है, पुराने वाला ही है, वो अभिव्यक्त वही होता है। यतो ही यो यो अभिव्यक्ति योगो अभिव्यक्ति प्रसंगः स सत एव विद्यमानात् एव अभिव्यक्ति लिंगात् अभिव्यक्ते अव्यक्त रूपात् भवति। क्योंकि यह अभिव्यक्ति योगः, क्योंकि जो जो कुछ भी उस अभिव्यक्ति के साथ जुड़ा हुआ है, युक्त है उस अभिव्यक्ति में, अभिव्यक्ति प्रसंगः, उस अभिव्यक्ति का प्रसंग है स सत एव, वो पहले वाला जो था उस वही है, होता हुआ ही है, पहले से विद्यमान वाला ही है। स सत एव, सत एव माने विद्यमानात एव अभिव्यक्ति, वो ज्ञान पहले था ही सुषुप्ति में भी, इसलिए होता हुआ ही वो अभिव्यक्त हो रहा है। विद्यमानात एव अभिव्यक्ति लिंगात, विद्यमान होता हुआ ही अभिव्यक्ति के लिंग वाला होने से अभिव्यक्ते है अव्यक्त रूपात भवति, वो जो अभिव्यक्ति है वो उस ज्ञान के अव्यक्त रूप से होती है। पहले वो अव्यक्त अवस्था में था सुषुप्ति अवस्था में, अब वो
अभिव्यक्त अवस्था में आ गया, लेकिन था तो सही तब भी। कथम, कैसे? पुंस्त्वादिवत्तु अस्य यथा पुंस्त्वादि पुरुषस्य रेतः सेचन सामर्थ्यम स्त्रियाश्च रेतधारण सामर्थ्यम यद यौने अभिव्यज्यते बाल्येऽपि अस्य अभिव्यक्ति योगात् वर्तमानत्वात् एव न अन्यथा तथैव अस्य आत्मगुणः बुद्धिसत्त्वस्य न अभूत प्रादुर्भावो जागृत काले सर्ग काले च किंतु सुषुप्तौ प्रलये अपि च तस्य सूक्ष्म रूपेण वर्तमानत्वात्। तो जैसे पुरुषों की महिलाओं के कुछ गुण जो बचपन में प्रसुप्त अवस्था में होते हैं तो वो युवावस्था में अभिव्यक्त हो जाते हैं, तो वो होते हुए ही अभिव्यक्त होते हैं। ऐसे ही आत्मा का जो ज्ञान गुण है वो भी जागृत काल में और सर्ग काल में, प्रलय के बाद सर्ग काल में और सुषुप्ति के बाद जागृत काल में अभिव्यक्त हो जाते हैं। सुषुप्तौ प्रलय अपि तस्य सूक्ष्म रूपेण वर्तमानत्वात्। अभिव्यक्त कब होंगे? जब वो प्रलय और सुषुप्ति में भी सूक्ष्म रूप में विद्यमान थे, इसलिए। एवं यावद् आत्मभावित्वं बुद्धेः सिद्ध्यति अतितराम। तो इसलिए जब तक आत्मा रहेगा तब तक उसमें बुद्धि या ज्ञान गुण रहेगा, ये अतितराम सिद्ध्यति, अच्छी तरह से सिद्ध हो गया है। माने ना उसका ज्ञान गुण कभी उससे अलग होगा और ना कभी आत्मा का अणुत्व खंडित होगा, क्योंकि इन्होंने कहा था कि आत्मा का अणु परिमाण किसके कारण है? बुद्धि के कारण। और जैसे ही वो हट जाएगी तो आत्मा का वास्तविक रूप क्या है? विराट। तो बोले वो कभी हटेगी ही नहीं, बुद्धि ज्ञान कभी हटेगा ही नहीं, उसका स्वरूप है। तो ये अच्छी तरह से सिद्ध हो गया कि जो उसका प्रधान गुण है आत्मा का ज्ञान, वो तब तक रहेगा जब तक आत्मा रहेगा। यावद आत्मभावित्वात् तथा कृत्वा एव, तो इसलिए जीवात्मा अणुरीति सिद्धम। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? जीवात्मा अणु परिमाण वाला है। आगे कह रहे हैं नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग अन्यतर नियमो वा अन्यथा। कह रहे हैं देखो ये आत्मा में ना तीन स्थिति हो सकती हैं। अगर आप इसको अणु परिमाण वाला नहीं मानेंगे तो क्या मानेंगे? विभू मानेंगे फिर। और यदि इसको विभू मानेंगे तो इसका ज्ञान भी कैसा होने लगेगा? नित्य उपलब्धि, क्योंकि सब समय सब चीजों से वो युक्त है, तो उसका ज्ञान कैसा हो जाएगा? नित्य ही उसको ज्ञानों की उपलब्धि होगी, फिर नित्य उपलब्धि बनी ही रहेगी, कभी भी उसमें ज्ञान का राहित्य नहीं रहेगा। तो ऐसा तो होता नहीं है। और या फिर क्या होगा? नित्य अनुपलब्धि ही। अगर तो वो ज्ञान है और उसका कोई ज्ञान को रोकने वाला कोई बाधक तत्व है, तो वो फिर पूरे ही आत्मा को के ज्ञान को रोक देगा, तो उसको फिर किसी भी ज्ञान की उपलब्धि नहीं होगी। कोई विधारक वायु की तरह से कोई ऐसा तत्व है यदि रोकने वाला, तो फिर वो कभी भी किसी भी चीज को नहीं जान पाएगा। तो नित्य उपलब्धि नित्य अनुपलब्धि प्रसंग अन्यतर नियम। और यदि आप कहो कि नहीं ऐसा तो नहीं होगा, कभी कभी ज्ञान हो जाया करेगा, कभी कभी ज्ञान नहीं भी होगा, तो फिर बोले उसका नियम बनाना पड़ेगा कि ऐसा क्यों होता है। अन्यतर नियम, इन दोनों से अन्यतर कोई स्थिति है उपलब्धि और अनुपलब्धि से, नित्य उपलब्धि या नित्य अनुपलब्धि से भिन्न अगर कोई इसकी स्थिति हो सकती है तो नियमों व अन्यथा, तो फिर आपको कोई नियम बताना पड़ेगा। आत्मनो अणुत्व स्वीकारात्, आत्मनो अणुत्व स्वीकारात् अन्यथा अर्थात विभू भावे नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग अन्यतर नियम वा। बोले आप यदि आत्मा के अणुत्व को स्वीकार न करके अन्यथा, अन्यथा अर्थात विभुवाद, यदि आप विभुवाद को मानते हैं, आत्मा को विभु मानते हैं, तो विभुवादे, इस विभुवाद में क्या होने लगेगा? नित्य उपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंग अन्यतर नियम वाह, तीन स्थितियां उपलब्ध होने लगेंगी। या तो विषयाणाम नित्योपलब्धि है,
या तो विषयों की नित्य ही इसको उपलब्धि होने लगेगी, क्योंकि ये क्या है, विभू है। और या तो अनुपलब्धिश्च प्रसंगः स्यात्, और या तो फिर नित्य ही अनुपलब्धि का प्रसंग होने लगेगा। विभोर ही सर्व पदार्थै सह नित्य संबंधात नित्योपलब्धि भवेत। यदि आप विभू मानेंगे तो सब पदार्थों के साथ इसका नित्य संबंध होने से उन वस्तुओं का ज्ञान इसको नित्य होने लगेगा। नित्योपलब्धि भवेत नचे भवति इति दोष आपद्यते। लेकिन ऐसा होता तो नहीं है कि हमेशा उसको सब वस्तुओं का ज्ञान होता रहे, तो फिर ये दोष आने लगेगा। किम वा, या फिर दूसरी स्थिति क्या है, नित्य अनुपलब्धि प्रसज्जेत, या फिर नित्य ही अनुपलब्धि होने लगेगी। यद्यपि स्यात् अनुपलब्धि कारणम तस्यापि विभुना सह अविनाभावित्वम अस्ति एव। माने जो भी इसमें अनुपलब्धि का जो कारण है जिससे कि ज्ञान की उपलब्धि नहीं हो रही, तो वो कारण भी आत्मा के साथ है ना, तो आत्मा विभू है तो वो कारण भी क्या हो जाएगा, विभू ही होगा। भाई शरीर के ऊपर कोई आवरण है जिससे शरीर नहीं दिख रहा है, तो आवरण भी कितना बड़ा होगा, शरीर जितना तो जरूर होगा, तभी तो शरीर नहीं दिख रहा है। तो ये कोई ऐसा आवरण है जो ज्ञान की उपलब्धि नहीं होने दे रहा है, तो वो आवरण भी फिर विभू आत्मा के ऊपर विभू ही होगा। तो इसको किसी भी चीज की उपलब्धि नहीं होगी, नित्य अनुपलब्धि रहेगी। वही कहा, अनुपलब्धि कारणम तस्यापि विभुना सह अविनाभावित्वम अस्ति एव, और वो इसके साथ अविनाभाव से रहेगा। अनुपलब्धि का जो कारण है तो किसी भी वस्तु का ज्ञान नहीं होगा। यद्वा अन्यतर नियमो कल्पयितव्य स्यात् सोपि महान दोषः संपद्यते। और या फिर इन दोनों से अन्यतर यदि कोई स्थिति आप मानते हैं आत्मा के ज्ञान की कि कभी होगा कभी नहीं होगा, तो उसमें अन्यतर नियमों कल्पयितव्य, तो फिर आपको किसी नियम की कल्पना करनी पड़ेगी कि भाई इस नियम के कारण कभी ज्ञान से युक्त होता है कभी नहीं होता है। अन्यतर नियमों कल्पयितव्य स्यात् सोपि महान दोष संपद्यते, तो इसलिए वो भी बड़ा दोष आ जाएगा कि वो नियम आपने ऐसा क्यों बनाया। तो फिर कोई कारण बताओगे, फिर उसका क्या कारण है, तो वो क्या हो जाएगा, फिर अनवस्था दोष आ जाएगा। नहीं विभो प्रतिबंधकेन केनचित वस्तुना भवितव्यम, तो दोष क्या आ जाएगा कि जो कोई भी विभू वस्तु है वो किसी प्रतिबंधक के द्वारा प्रतिबंधित नहीं होनी चाहिए, ये भी दोष आएगा उसमें। क्योंकि आत्मा को आपने क्या मान लिया, विभू, तो वो विभू जो है वो किसी छोटी वस्तु से तो प्रतिबंधित कैसे होगा, हो ही नहीं पाएगा। और बड़ी पूरी विभू के समान ही कोई आवरण माने तो नित्य अनुपलब्धि होगी, और आवरण बिल्कुल ना माने तो नित्य उपलब्धि होगी। तो तीनों ही स्थितियों में दोष होने लगेगा। तो इसलिए आत्मा को विभू नहीं मान सकते हैं, आत्मा अणु परिमाण वाला ही है। कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, और कह रहे हैं वो केवल अणु ही नहीं है बल्कि वो कर्ता भी है, कर्म का कर्ता भी है। अब ये एक अगला प्रसंग चल पड़ा। अभी तक हमने दो प्रसंग पढ़े। पहला प्रसंग क्या था, भूतों की उत्पत्ति और लय। ये भूत उत्पत्ति धर्म वाले हैं और विनाश धर्म वाले। दूसरा प्रसंग आत्मा उत्पत्ति धर्म वाला नहीं है, वो तो नित्य है, लेकिन नित्य होते हुए भी उसका परिमाण क्या है, तो परिमाण क्या है, अणु परिमाण वाला है। अब ये तीसरी बात चल पड़ी कि वो जो अणु परिमाण वाला नित्य आत्मा है वो कर्ता भोक्ता है या नहीं है। क्योंकि एक ये बहुत बड़ा जो सिद्धांत है कि आत्मा कर्ता नहीं है, प्रकृति ही करता है, और सुख दुख का भोक्ता भी आत्मा नहीं है, मन बुद्धि ही सुख दुख क्या भोगता है। आत्मा कैसा है, बिल्कुल अलग है इन सब चीजों से, ऐसा है ना एक सिद्धांत। तो ये कह रहे हैं कर्ता शास्त्र अर्थवत्वात्, आत्मा अकर्ता नहीं है, आत्मा क्या है, कर्ता। कर्ता भी, और जो करता है वो भोक्ता भी होगा, तो जो करेगा वो भरेगा। तो ये प्रसंग चल रहा है अब।
तो ये लगभग अंत तक ही चलेगा। प्रकृतः स आत्मा कर्ता अस्ति, बोले वो अणु परिमाण वाला है, उसके साथ साथ ही वो आत्मा कर्ता अस्ति, कर्ता भी है वो। कथम अवगम्यते, कैसे पता लगा आपको करता है? शास्त्रार्थवत्वात्, शास्त्रस्य अर्थवत्वात्, माने शास्त्र के सार्थक होने से। जो शास्त्र में वचन कहे हैं वो वचन तभी सार्थक होंगे जब हम आत्मा को कर्ता मानेंगे। यदि हम आत्मा को कर्ता नहीं माने तो वो सारे शास्त्र के वचन निरर्थक होने लगेंगे। शास्त्रम ही आत्मनः कर्तृत्वम अभिलक्ष्य, क्योंकि ये जो शास्त्र है ये आत्मा के कर्तृत्व को अभिलक्ष्य करके ही क्या कह रहा है? कुछ विधान कर रहा है। विधि निषेधौ उपदिशति, विधि और निषेध का उपदेश करता है। सारा वेद क्या है? विधि निषेध ही है। तो कह रहे हैं वो सारा जो वेद है या जो भी शब्द शास्त्र है वो सार्थक होगा ही तब जब आत्मा को कर्ता मानेंगे। कैसे? कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेद क्षतं समाहा, ये जो वाक्य है इसमें क्या कहा है? ये क्या है? विधि है या निषेध है? विधि है कि निषेध? तो विधि है तो ठीक से बोलो ना, ऐसे मरे मरे क्यों बोल रहे हो, डरते डरते? विधान किया है ना कि आपको जीने की इच्छा है तो कैसे जियो? कर्म करते हुए जियो, निठल्ले होके मत जियो। जिजी विषेद क्षतं समा कुर्वन्नेवेह कर्माणि, काम करते हुए ही। तो जब वो करता ही नहीं है तो उसके लिए ये उपदेश करना, ये विधान करना निरर्थक था, क्योंकि ये किसके लिए विधान किया है? आत्मा के लिए। और वेद का विधान है ये, यजुर्वेद का। ऐसे ही सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलना, धर्म का ही आचरण करना, ये क्या है? विधि है कि निषेध? तो ये भी विधि है। तो कहा मंगलाचार युक्त स्यात् प्रयतात्मा जितेंद्रिय, तो मंगलाचार युक्त स्यात्, हमेशा कैसे रहो? मंगल आचरण से युक्त रहो, ये भी विधान है। ठीक है, तो कितना अच्छा वाक्य है, देखो मनुस्मृति का है। मंगलाचार युक्त स्यात्, अभी तो मंगलाचरण कब करते हैं? पाठ के प्रारंभ में एक बार करते हैं, अष्टदेव पढ़ने लगते हैं ना, तो बोले ये अथ शब्द जो है ये मंगलाचरण के लिए है। अथ शब्दानुशासन में अथ शब्द क्या है? मंगलाचरण के लिए है। तो ये मनु जी कहते हैं कि पूरे जीवन में ही क्या रहो? मंगलाचार युक्त स्यात्, मंगल आचरण से युक्त रहो। तो हमेशा ही खुश रहो, प्रसन्न रहो, सात्विक आचरण से युक्त रहो, पुरुषार्थी रहो। तो ये सारा जो विधान है ये सार्थक तभी होगा जब आत्मा को हम कर्ता मानेंगे। प्रयतात्मा जितेंद्रिय, और कैसे रहो? सदा प्रयतात्मा, प्रयत्नशील आत्मा बन करके रहो, ठलुए होकर के मत रहो। ये स्वामी जी भी बोलते हैं लेकिन मनु महाराज भी बोल रहे हैं। प्रयतात्मा, प्रयत्नशील आत्मा बनो। जितेंद्रिय, अपनी इंद्रियों को जीतने वाले बनो, इंद्रियों से हारने वाले मत बनो। हर बार इंद्रियां ही जीत जाएं ऐसे खिलाड़ी मत बनो, हर बार आत्मा ही जीते ऐसे बनो। जपेच्च जुहुयाच्चैव नित्यम अग्निम अतंद्रितः, और उसके साथ और क्या क्या करें? जपेच्च, जप भी करो। तो जब आत्मा करता है तभी तो ये विधान किया जाएगा। जपेच्च जुहुयाच्च, यज्ञ हवन भी करो, आहुति भी दो। नित्यम अग्निम अतंद्रितः, नित्यम अतंद्रितः अग्निम जुहुयात, तंद्रा से रहित होकर के, प्रमाद से रहित होकर के, एक दिन भी मिस किए बिना अग्नि में जुहुयात, आहुतियां डालो, यजन करो। तो जो ऐसे नियम पूर्वक करता है तो फिर अग्नियां ही उसको सारा ज्ञान करा देती हैं। उपकौशल को हो गया था ना, उपनिषदों में आती है ना कथा उपकौशल की। सत्यकाम जाबाल का जो शिष्य था उपकौशल, तो वो बस अग्नियों की ही उपासना करता था, यज्ञ करता था, और फिर उन अग्नियों ने ही उसको सारा उपदेश दे दिया। और तब वो अपने गुरुजी के पास आया, सत्यकाम के पास, तो उन्होंने कहा कि आपका तो मस्तिष्क जो है वो ब्रह्म तेज से चमक रहा है,
तो आपको कहाँ से मिला ये ब्रह्म ज्ञान? बोले मैं तो कहीं नहीं गया, गुरु तो मेरे आप ही हैं, ये अग्नियों ने दे दिया मेरे को ये ज्ञान। और ऐसे ही सत्यकाम को ये ज्ञान किसने दिया था? प्रकृति ने, सूर्य ने, चंद्र ने, दिशाओं ने, हवाओं ने, बैल ने, प्रकृति ने ही ज्ञान दे दिया। तो प्रकृति सबका ओपन गुरु है, ओपन यूनिवर्सिटी, तो सबको ज्ञान दे सकती है, बस वो लेने के लिए तैयार हो व्यक्ति। तो फिर उसको बाहर से कोई गुरु ना मिले तो भी ये प्रकृति ही गुरु का काम कर देती है, अभिप्सा है तो ऐसे ही यहाँ पर विधान किया कि तंद्रा से रहित होकर नित्यम अग्निम जुहुयात गाम माँ हिंसी। ये क्या है? ये निषेध है। तो जब वो करता है, उसी को, जो कोई काम कर रहा है उसी को तो निषेध किया जाएगा ना, कर ही नहीं रहा उसको कौन निषेध करेगा? गाम माँ हिंसी पशून पाही, ये क्या है? विधि, हमारे पशुओं की रक्षा कीजिए। अक्षैर माँ दिव्य, ये निषेध है, जुआ मत खेलो। तो जब बिना पढ़ाई किए अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो ये क्या है? जुआ है, ये जुआ खेलना है। तो वेद कहता है अक्षैर माँ दिव्य, कृषिमित कृषस्व, पुरुषार्थ करो, मेहनत करो। पढ़ाई करेंगे नहीं और नंबर अच्छे आने चाहिए। प्रतियोगिता में अच्छा तो पाठ सुनाया नहीं, लेकिन पुरस्कार मिलना चाहिए। यम नियमों का पालन तो करेंगे नहीं, लब गुरुजी आए तो सबसे आगे मेरे ही नाम की प्रशंसा होनी चाहिए। तो ऐसे कैसे चलेगा? तो वेद कहता है जुआ मत खेल। जुआ में क्या होता है? बिना कमाया हुआ धन लेना चाहता है व्यक्ति, यही तो होता है जुए में, कि मेहनत तो नहीं करूंगा, बिना मेहनत के धन मिल जाए। तो जब जब हम बिना पुरुषार्थ के, हमने कोई उपासना, धारणा, ध्यान, समाधि, सेवा, समर्पण, त्याग ये तो किया नहीं, और भगवान हमें चाहिए, तो ये क्या हो गया? जुआ खेलना, असत्य आचरण हो गया। ये ठीक नहीं है। तो इसलिए ये वेद कह रहा है अक्षैर मादिव्य, निषेध कर रहा है यहाँ पर। तो ये तभी किया जा सकता है जब आत्मा करता हो। ओम इति एतद अक्षरम उद्गीतम उपासित। उपासना किसकी करें? ये जो ओम नाम का उद्गीत अक्षर है इसकी उपासना करें। तो ये विधि हो गई। और आगे कहा एष ही स्पृष्टा श्रोता मनता बोधा कर्ता विज्ञान आत्मा पुरुष। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट कह दिया प्रश्नोपनिषद में। ऊपर वाले जो वचन हैं उनमें तो सांकेतिक रूप से कहा, इन वचनों से, विधि निषेध से तो ये ज्ञात होता है कि आत्मा करता है, इसलिए उसके लिए ये विधि और निषेध का वर्णन किया गया है, विधान किया गया है। लेकिन यहाँ तो कहा एष ही स्पृष्टा, यही स्पर्श करने वाला है, श्रोता यही सुनने वाला है, मनता मनन करने वाला, बोधा ज्ञान करने वाला, कर्ता, कर्ता शब्द स्पष्ट ही डाल दिया। आत्मा करता है या अकर्ता है? तो इस प्रश्नोपनिषद में क्या कह दिया? कर्ता। विज्ञान आत्मा पुरुष है, और हमेशा ज्ञान से युक्त है, वो ज्ञान रूप ही है। तो ये कह करके ये आत्मा के कर्तृत्व को ज्ञापित करना चाहते हैं कि आत्मा अणु परिमाण वाला भी है, चेतन भी है, और एक स्थान में रहते हुए सब कुछ करता भी है वो, तो उसमें कर्तृत्व भी है। एक और उसके लिए प्रमाण दिया विहारोपदेशात, विहार का उपदेश होने से। विहार मतलब विहरण, वो विहरण भी करता है आत्मा, और वह को बह होकर के बिहार भी उसी से बन गया, क्योंकि बहुत साधु संतों ने वहां पर विहरण किया। तो कहा विहारोपदेशात यथेच्छम विहरणम, विहार अपनी इच्छा के अनुसार विहरण करना, इसी को विहार कहते हैं। तस्य उपदेशात आत्मा कर्ता, और उसका उपदेश होने से, विहरण का उपदेश होने से आत्मा क्या है? कर्ता। विहरणम ही कर्तृ संभवती, क्योंकि विहरण क्रिया कर्ता में ही संभव है, जो विहरण करेगा वो ही बिहारी कहलाएगा। स यथा महाराजो जनपदान गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तते एवं एष एतान् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते।
तो कह रहे हैं जैसे कोई महाराज हो तो जानपदान गृहीत्वा, अपने जनपदों को लेकर के, अपने नौकर चाकर और नगरी के लोगों को लेकर के, स्वे जनपदे यथा कामम परिवर्तते, अपनी नगरी में, अपने जनपद में वो यथेच्छा से कहीं भी जा सकता है क्योंकि वो वहाँ का राजा है। एवं एव एष एतान प्राणान गृहीत्वा, तो वैसे ही ये आत्मा भी इन प्राणों को साथ लेकर के, प्राण मतलब इंद्रियों को साथ लेकर के, स्वे शरीरे यथा कामम परिवर्तते, अपने शरीर में जहाँ इसकी कामना होती है वहाँ वहाँ ये विहरण करता है। स्वप्ने स ईयते अमृतो यत्र कामम, और बृहदारण्यक में कहा कि स ईयते, वो पहुँच जाता है, स्वप्न अवस्था में वो पहुँच जाता है। कहाँ? यत्र काम है, जहाँ चाहता है। वो अमृत स्वरूप आत्मा स्वप्न अवस्था में जहाँ चाहे वहाँ पहुँच जाता है। आगे कहा उपादानात्, उपादान मतलब कर्म का कथन होने से, आत्मा करता है, ये पीछे से आ रहा है। आत्मा कर्ता अस्ति श्रूयते ही उपादानम अस्य कर्म, इसके कर्म का उपादान सुना जाता है। तदेशाम प्राणानाम विज्ञानेन विज्ञानम आदाय य एषो अंतर्हृदये आकाश तस्मिन् क्षेति। बोले ये सारा, ये जो प्राण हैं, प्राणानाम विज्ञानेन, प्राण मतलब इंद्रियां, सारी इंद्रियों का ज्ञान है, वो दिन भर तो उनसे लेता है। आँख से पूछता है कि क्या क्या रूप है बाहर, फिर वो बताता है ऐसा ऐसा है। फिर जिह्वा से पूछता है कि कैसा कैसा टेस्ट है भोजन में, तो ऐसे सारा लेता है वो सब इंद्रियों से। और रात्रि को उस सारे ज्ञान को लेकर के अंदर चला जाता है, हृदय में, परमात्मा के पास चला जाता है, अंतर हृदय में। और जब वापस आता है तो उस ज्ञान को सशक्त करके वापस आता है फिर, ऐसा इसका क्रम बताया। तदेशाम प्राणानाम विज्ञानेन, तो ये जो प्राण हैं इनको अपने ज्ञान के अनुसार, ज्ञान के द्वारा, विज्ञानम आदाय, उस ज्ञान को लेकर के, यह एष अंतर्हृदय आकाश, ये जो अंतर्हृदय का आकाश है, तस्मिन् छेते, उसमें शयन करता है, उसमें सोता है जाकर के। और शुक्रम आदाय पुनरैति, और फिर बल लेकर के फिर वापस आ जाता है जगते समय। तो अब तो टाइम हो गया, कल पूछना। अत्र विज्ञानम आदाय शुक्रम आदाय, तो यहाँ पर ये जो वचन कहे हैं बल को लेकर के, ज्ञान को लेकर के, तद अनेन उपादातृत्व कर्मणा सहकर्ता सिद्ध्यति, तो ये इसका क्या है? उपादातृत्व। उपादातृत्व मतलब लेने वाला, लेकर के आता है ना वहाँ से, तो लेने वाला होने से ये करता है, क्योंकि उपादान लेना या देना, तो वहाँ ले जाता है इंद्रियों को, प्राणों को, फिर लाता है। तो इससे पता लग गया कि ये करता है, ये कर्तृत्व से युक्त है। तो चलिए अब समय हो गया, तो इसको तो फिर कल ही करेंगे। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।